जुगानी, आप देख रहे हैं जुगानी टॉक्स। अब यहाँ पर आज प्रश्न बड़ा मार्के का है कि आखिर में लोग भारत से बाहर को क्यों प्रेफर कर रहे हैं। खास करके आप लोगों ने देखा होगा कि टैक्सेशन को लेकर के लोग जिनके पास जो एबव लेवल के हो जाते हैं वो जो है ना सोचते हैं कि मैं भी यहाँ से चला जाऊं क्योंकि हमें टैक्स कम देना पड़े, क्योंकि कई जगह पर टैक्स के हेवेंस हैं, तो वो लोग वहां यहाँ से निकलना ही प्रेफर करना चाहते हैं। तो वो बात तो समझ में आती है, लेकिन आम आदमी क्या, एक उस तबके का भी आदमी जो कि मान लिया लेस एजुकेटेड भी है, वो भी काम के चक्कर में वीजा वगैरह बना करके, खास करके पंजाब में ये सिस्टम ज्यादा हो गया है, तो वो लोग बाहर निकल जाना चाहते हैं। नंबर 2। नंबर 3 यहाँ पर विश्लेषण कर लेते हैं आखिर में ऐसा क्यों, और नंबर 4 पे डिस्कशन करेंगे कि आखिर में हम अपने निवेश और बचत से इन चीजों से कैसे बच सकते हैं और उन चीजों पर हम कैसे निवेश पा सकते हैं। क्योंकि आपको पता ही है फाइनेंशियल एजुकेशनल चैनल है, मोटिवेशनल चैनल है, तो इस पर बात करनी लाजमी है। तो सबसे पहली बात तो क्या बताऊं, मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं, आप लोग जानते हो। मैं एक बात बताऊं कि बाकी स्टेटों के बनस्पति हमारे स्टेट में जो कास्ट ऑफ लिविंग है वो काफी कम है। अगर उन सिटियों की मैं बात छोड़ दूं जो कि थोड़ा सा महानगर हैं, जैसे महानगर तो मतलब जो है नहीं कह सकते, जिनकी आबादी थोड़ी सी ज्यादा हो गई है, जैसे कानपुर हो गया, नोएडा हो गया, लखनऊ हो गया, और बाकी भी मान लो इलाहाबाद वगैरह भी हो गया, लेकिन फिर भी वहां पर भी क्या होता है कि कास्ट ऑफ लिविंग जो है ना वो काफी कम आता है। क्यों कम आता है? क्योंकि सरकार ने हमारे जो खाने पीने की सामग्री, जनरल यूजेज की सामग्री, वो कहीं ना कहीं मतलब उसको लेस टैक्स पे रखा हुआ है, जिसकी वजह से आपने देखा होगा कि उस पर लेस टैक्सेशन होने की वजह से बेशक उसका रेट थोड़ा सा बढ़ जाता है, लेकिन जो लोग एम्प्लॉइज हैं उनके महंगाई भत्ते वगैरह पर भी थोड़ा सा मतलब जो हो हल्ला मचता रहता है कि भाई इनका तो बीजेपी की गवर्नमेंट में इन चीजों को निकाल दिया है जिन पर महंगाई बढ़ती है, और उसके बाद में जिसकी वजह से जो है महंगाई भत्ते में वृद्धि नहीं हो पाती है। पहली बात तो ये हो जाती है। दूसरी चीज क्या हो जाती है कि देखो दोस्तों, सबसे ज्यादा जो है आज के टाइम पर हो हल्ला मचती है वो सब्जी की मार पर पड़ती है। तो देखो, मैं देसी आदमी इस चीज को बता सकता है कि आज के टाइम पर एक तो सब्जी वगैरह उगाने के लिए थोड़ा सा टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ जाती है। इंसेक्ट बैक्टीरिया आजकल उन फसलों को ज्यादा तबाह करते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज क्या होती है कि जो पहले पुरानी पद्धति से, ऑर्गेनिक पद्धति से खेती हो रही थी, उस प्रकार से आप उपजा करके केवल अपने घरेलू जरूरतों को पूरा कर सकते हो, बट उसको कमर्शियल पर्पज के लिए नहीं कर सकते। उसके लिए आपको केमिकल और फर्टिलाइजर्स का यूटिलाइजेशन तो करना पड़ेगा, नए तरीके से आपको उसकी खेती करनी पड़ेगी, ठीक है। पांचवी बात क्या हो जा रही है कि अब इस प्रकार का जब प्रोडक्शन नहीं हो रहा, तो जहां से प्रोडक्शन हो रहा है वहां से उसका ढुलाई का कास्ट लेकर के हर जगह पे आजकल नवीन मंडियां खुल गई है, उन मंडियों में आती है, वहां से ही जाकर के सप्लाई होती है, जिसकी वजह से कास्ट ऑफ आम मतलब जो है रिटेलर्स को मिलता है। तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि कास्ट ऑफ लिविंग आज के टाइम पर रूरल एरियाज का भी बढ़ता जा रहा है। दूसरी चीज हो जाती है दूध से संबंधित जितने आइटम्स हैं, आज के टाइम पर कोई गाय या भैंस तो पालना ही नहीं चाहता, बिल्कुल सच्चाई है, कोई पालना नहीं चाहता है, क्योंकि मेहनत कोई करना नहीं चाहता। मेहनत इसलिए नहीं करना चाहता कि सीधी सी बात है, जब उस टाइप का आप अनाज खाओगे नहीं, आप इस प्रकार के अनाज खाओगे, तो आपके अंदर कैसे वो ताकत आएगी कि आप उठ करके सवेरे सवेरे काम कर सको, दोपहर तक काम कर सको, उसके बाद में आप अपने काम पर जा सको। तो वहां पर भी लोगों के बस की तो रह नहीं जा रही है। अब वो क्या करते हैं, खरीद करके लाते हैं। आप देखिए अमूल पर या पैक्ड पर या जिन पर वो दूध होते हैं उन पर कितने सारी आवाजें उठने लगती हैं, ठीक है ना। पराग वगैरह पर, लखनऊ में जैसे नमस्ते इंडिया वगैरह पर, सब पर अंगुलियां उठती हैं, ठीक है। तो अब जो प्रोसेस चीजें, तो प्रोसेस चीजें होती है। उसी प्रकार से आपका फ्रूट का हो गया। फ्रूट का आपको मैं एक बात बता दूं कि जितने भी पैक्ड फ्रूट आते हैं ना, चाहे वो रियल करके आए चाहे नॉन रियल करके आए, उनके अंदर कुछ भी नहीं बचता है। फाइबर तो उनका जूस निकालते समय ही पूरा निकाल देते हैं। खास करके मैं अगर गुआवा की बात करूं, आप देखिए गुआवा का रियल जूस लोग बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, बट आप देख लीजिए उसका तो जब वो जूस निकालता है तो सब कुछ तो उसका अपना निकल जाता है। तो अब ये सारी चीजें हैं जो कि एनालिसिस करने की जरूरत है। अब वहां पर आ जाते हैं कि बाहर लोग क्यों जाना चाहते हैं। बाहर इसीलिए जाना चाहते हैं क्योंकि लोग अभी चमक दमक से और उससे और उसके बाद में उनके खर्चों को मीट करने के लिए फिर वो सोचते हैं कि हम बाहर निकल जाते हैं। बाहर निकल जाते हैं तो वहां पर वो थोड़ा सा, जैसे कुछ ऐसी कंट्रीज हो गई, अरब कंट्रीज हो गई, सिंगापुर हो गया, या आपका कुछ लोग जो है यूरोपीय देशों में अगर जाना चाहते हैं तो वहां पर चले जाते हैं। अब वहां के बनस्पति, ये केवल दिग्भ्रमित करने वाली बात है कि वहां पे बहुत ज्यादा, हाँ वहां से कुछ पैसा एक बार आ जाता है, यहाँ पर आप खर्च करते हो तो उस कमाई के बनस्पति यहाँ पर वो आपका थोड़ा सा दिख तो जरूर जाता है, लेकिन जो बंदे वहां रह रहे हैं उनसे आप पूछो, उनसे आप बात करो, वहां की कास्ट ऑफ लिविंग भी उतनी ही ज्यादा है जिस हिसाब से वहां पर आपको कमाई दिख रही है।
ठीक है ना। हाँ, लाइफ स्टैंडर्ड जरूर उनका थोड़ा सा क्या हो गया, चेंज हो गया। तो वहां पर आप बात दो चीजों पर हो जा रही, एक तो लाइफ स्टैंडर्ड पर और दूसरी आ रही क्वालिटी ऑफ लाइफ पर। तो अब ये एक बहुत बड़े चर्चा का विषय हो जाएगा, लेकिन अभी इसको मैं अगर इसको अभी जो समराइज करके और उसके बाद में अगले 2-2.5 मिनट में इसको अगर खत्म करना चाहूं, तो अब यहां पर आ जाती है कि देखो हमारा देश एक सेवर देश रहा है, ये बात आप जानते हो। हर बंदा बचत करना चाहता है, ये आप जानते हो। किसी को भी बचत करने में कोई भी गुरेज नहीं होती है। हाँ, कुछ लोगों को छोड़ करके जो कि अपने परिवार का पैसा, अपने खानदान का पैसा उसको उड़ाना चाहते हो, उनको छोड़ करके जो आदमी खुद को अपने बाप के पैसों को नहीं, सीधी सी भाषा में बात कर रहा हूँ, जो अपने बाप के पैसों को नहीं उड़ाना चाहता, जो अपने पूर्वजों की संपत्तियों को बचा करके रखना चाहता है, जो उसके बाद में अपनी कमाई से खर्चा करता है, वो हमेशा सोच समझ करके खर्च करता है। XYZ, चाहे वो युवा हो, चाहे वो प्रौढ़ हो, चाहे वो बुजुर्ग हो, वो हमेशा सोच समझ करके खर्च करना चाहता है। नंबर 1, भारत एक सेवर देश है। अब उस सेविंग को क्या हुआ है कि उसका दोहन बुरी तरीके से हुआ है। उसका दोहन कैसे हुआ है कि मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन जितनी भी हमारी इंश्योरेंस कंपनियां हो गई हैं, इन्होंने क्या कर दिया, बंदे ने क्या किया, सबने चाहा कि मैं एस्क कर दूं, तो वो बैंक में गया। बैंक वाले ने क्या किया, उसको सही राय नहीं दिया, और सही राय नहीं दिया प्लस उसके ऊपर टैक्सेशन मान लो, अपना गुमराह मान लो, उसको सही तरीके की रणनीति नहीं बनाई, अपने यहाँ पर ही फिक्स कर दिया। और उस फिक्सेशन के पैसे को क्या किया, उसके पास तो ये हो गया भाई मेरे पास इतने दिन के लिए पैसा हो गया, और उस पैसे को उसने ऐसी जगह पर भी लगाया कि जहां से उसको बैंकों को ज्यादा प्रॉफिट हुआ। नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने क्या किया, ऐसे लोगों को पैसा दे दिया कि जहां से इस गरीब आदमी का पैसा क्या हुआ, डूब गया। वो पैसा जो इन लोगों को मिलना चाहिए था, वो पैसा वहां पे नहीं मिला। कोऑपरेटिव बैंक वगैरह सरकार ने खोले थे, लेकिन उन कोऑपरेटिव बैंकों में लोगों को जानकारियां नहीं हो पाई। जानकारियां नहीं होने के अभाव में उनका वो सदुपयोग नहीं हो पाया जो कि चालाक किस्म के लोगों ने उसका इस्तेमाल कर लिया। उसके बाद में क्या हुआ कि उन चालाक लोगों को ये पता था कि मैं इसका एनपीए कैसे मेरा मतलब हो सकता है। एनपीए तो इन्होंने बैंकों ने डाला, मैं उसको लोन को मैं डिफॉल्ट कैसे कर सकता हूं, उसको उन्होंने डिफॉल्ट किया। तो मरा कहां पर, ये आदमी मरा कि जिसको की जानकारी के अभाव थी, जो कि सीधा सच्चा आदमी था, जो कि मेहनत का आदमी था। तो ये एक बहुत बड़ा तबका बाहर निकलने को मजबूर हुआ। एक वो तबका निकलने के लिए कि मैं अब यहां से निकल जाता हूं, मेरे को तो ज्यादा टैक्स देना पड़ रहा है, एक तो वो तबका निकलने के लिए तैयार हुआ, एक ये तबका जो कि ठगा गया, ये हारा हुआ ठगा हुआ महसूस किया, तो ये बाहर निकला। अब यहां पर आपने समझने वाली चीज है कि आज के टाइम पर आपके पास टेक्नोलॉजी हो गई है, हर चीज आपके पास अवेलेबल है, और काफी सारा टाइम, जो मैंने एक दिन बोला था, नेटफ्लिक्स पर जो लोग जो टाइम खर्च करते हैं, जो लोग स्लाइड करते रहते हैं, स्क्रॉल करते रहते हैं, एक्चुअली उन्हीं लोगों को ही इसकी जानकारी नहीं। अगर आप इसको सही तरीके से पॉजिटिव वे में इस्तेमाल करते हो, काफी चीजें आप अगर सीखते हो, तो आज के टाइम पर बहुत सारे लोग हैं जो कि आपको अच्छी से अच्छी चीजें बताते हैं। आप अपनी कमाई को सही तरीके से निवेशित करके, और उसके बाद में या आप जो भी करना चाहते हो, उसको आप थोड़ा अच्छी तरीके से आप उसको सीख सकते हो इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से। खास करके मैं यूट्यूब की बात करूं, गूगल की बात करूं, या और भी मीडियम ले लो, तो वो सारे जो है आपको वहां पे हर चीजें लगभग आज के टाइम पर मिल जाती है। किसी को भी देखो, अरे यार फलानी चीज करनी है, फलाना चीज कर लेता हूँ, इस पे देख लेता हूँ, वीडियो देख लेता हूँ, कर लेता हूँ। तो लोग उसको मेहनत करके लोगों को एजुकेट भी कर रहे हैं, और लोग भी उससे लाभान्वित हो रहे हैं। तो आज के टाइम पर लोग सीख रहे हैं। अब आपको कम से कम उन इंस्ट्रूमेंट्स की तरफ चलना ही पड़ेगा, लेकिन एज के मुताबिक का क्राइटेरिया, मैं फिर बार बार बोलूंगा, एज के मुताबिक का क्राइटेरिया लीजिएगा, क्योंकि रिस्क जो है, रिस्क एज के मुताबिक ही लिया जाता है। अब वहां पर विडंबना यह आ जाती है कि नई एज का लड़का होता है, उसके पास उतना पैसा नहीं होता, उसके पास टाइम होता है। जो पुरानी एज के लोग होते हैं, उनके पास पैसा होता है, लेकिन उनके पास टाइम कम होता है। तो अब इसका इक्विलिब्रियम बनाने के लिए मैंने कई सारे पिछले वीडियोज में बताया हुआ है कि आप किस प्रकार से निवेशित हो सकते हैं। अगर आप निवेश कर रहे हैं तो आप इन्फ्लेशन को भी बीट कर रहे हैं। आप बैंकिंग सिस्टम के भी चक्कर में उतना ही बैंकिंग सिस्टम के या गवर्नमेंट के इंस्ट्रूमेंट के चक्कर में उतना ही पड़ेंगे जितने में आपको सेफ्टी की जरूरत है, सिक्योरिटी की जरूरत है। बाकी आप अपना रिस्क लेकर के अगर कर रहे हैं तो धीरे धीरे कंपाउंडिंग का बेनिफिट लेते हुए आप अपने आप को उस गोल पर पहुंचा सकते हैं जहां पर आप पहुंचना चाहते हैं। और वहां पर आप उन संघर्षों को, उड़ता पंजाब वाली पिक्चर देखिए, उस प्रकार से आप आने वाली जनरेशन को रोक सकते हैं।
आप वहां से उसके बाद में आपको अच्छा खासा आप वेल्थ अकुमुलेट करके अपनी पीढ़ी को भी स्टेब्लिश कर सकते हैं, अपनी भी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव कर सकते हैं। बिकॉज क्या हो रहा है, कमा तो आप रहे हैं, लेकिन अब आपको पता है, आपको संस्कार अच्छे मिले हुए हैं, आपकी खुददारी आपके साथ है, आप कोई भी गलत काम नहीं करना चाहते हैं। मैं भी उसी जो है कम्युनिटी में आता हूँ, कैटेगरी में आता हूँ, तभी तो हम आप एक दूसरे से बात कर रहे हैं। तो अब वहां पर आप अगर इन चीजों को देख करके समझ करके आप अपनी कमाई को धीरे धीरे संचित करोगे, अकुमुलेट करोगे, अकुमुलेशन के साथ साथ उसके बाद में उसको इन्वेस्ट करोगे, इन्वेस्ट करने के बाद में उस पर आप कंपाउंडिंग का लाभ लोगे, तो डेफिनेट है कि एक दिन चाहे आपकी आने वाली पीढ़ी उन चीजों से परे होगी जो कि जिसको बोलते हैं कास्ट ऑफ लिविंग। कास्ट ऑफ लिविंग की तो कोई सीमा नहीं है, लेकिन फिर भी जो स्टैंडर्ड कास्ट ऑफ लिविंग है उसको आप जरूर मीट करेंगे, आप उसको एंजॉय करेंगे। बस इसके साथ ही मैं आज के सेशन को क्लोज करता हूं और मिलते हैं शाम को फिर। आज की जैसी मार्केट होगी उसके अनुसार अगर दिन में कोई अपडेशन का हाल होगा तो आपको पता ही है, मैं तुरंत अपडेट करता हूं। बाकी सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट और अपना गेन को चलते रहिए। और कमेंट्स एंड क्यूरीज को भी लूंगा, जिन लोगों ने डाला हुआ है वो निश्चिंत रहो, मैं एक दो दिन में जरूर लेता हूँ। बस इसके साथ ही क्लोज करते हैं। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।